तो शस्त्र और शास्त्र जिस भाषा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं आदरणीय योगी जी कि जिस भाषा में कोई जानना चाहता है हम उसी भाषा में उसको जवाब देंगे। इसलिए ताली आपकी इस बात के लिए होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से आपके बीच में जिस समय द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं खड़े होकर के युद्ध क्षेत्र में धर्म क्षेत्र युग क्षेत्र की भावना को कहा कि नहीं नहीं अर्जुन तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, तब भी सनातन सुस्त अवस्था में था, तीनों युगों में सुस्त अवस्था में था। तब भगवान स्वयं खड़े हुए और उन्होंने मृत्यु प्राय जीवात्मा के कल्याण के लिए अर्जुन को भी खड़ा कर दिया। इसे स्वयं ब्रह्मा करके सनातन थोड़े दिन के लिए महाराज श्री सुस्त हो सकता है, शांत हो सकता है, लेकिन मिट नहीं सकता, क्योंकि सनातन है, सनातन पुरातन है और नूतन है, इसीलिए उसे सनातन कहा गया है, क्योंकि सनातन को युगों तक मिटाया नहीं जा सकता। इस बात के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए। आज कलयुग में आन पड़ा है आवश्यकता। जिस समय बांग्लादेश में नाना प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और जिनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था उनके साथ भी अत्याचार हो रहा था, तो वहां के हमारे एक पूजनीय एक संत योगा खड़े हुए कृष्णदास जी, जिन्होंने उन मृत आत्मा को भोजन देने का घर घर पालन किया। जैसा अच्छे पात्र अपना निरंतर करता रहता है ऐसी सेवाएं उन्होंने वहां लागू की और उन विधर्मियों ने बच्चों ने एक बार भी ये ध्यान नहीं की कि आज हमारा अवसर है तो हिंदुत्व को मिटाने का कुचक्र। मैं आपकी इस राष्ट्रीय मंच से बांग्लादेश सरकार से और भारत सरकार से निवेदन करता हूं, तत्काल देश की सेना भेजी जाए, बांग्लादेश पर अटैक किया जाए और वहां से चिन्मयदास जी महाराज को ससम्मान हिंदू धर्म के लिए सम्मान सहित हीरो बना करके वापस लिया जाए। इस्कॉन सा जैसा सुंदर कोई संस्थान पूरी दुनिया में शांति का संदेश नहीं देता जैसा इस्कॉन संस्थान दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। मैं बताना चाहता हूं बांग्लादेश के अंदर जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सभी अल्पसंख्यक समुदाय पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, सनातन संस्कृति का हिंदुत्व का व्यक्ति इस वृंदावन की पवित्र धराम से हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। और 4 तारीख को आपसे हजारों की संख्या में आह्वान करता हूं कि 4 दिसंबर को विकास मार्केट में संघ की विचारधारा से संकल्प लिया गया है कि 4 तारीख को हजारों की संख्या में पूरे मथुरा को जाम किया जाएगा और डीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा भारत सरकार को कि तत्काल बांग्लादेश को या तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे, वरना सनातन का व्यक्ति मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान, बांग्लादेश चैलेंजिंग हमको आकाश दिखा रहा है। हम क्या करते हैं ना, सनातन विश्व का कल्याण, पाकिस्तान का कल्याण, बांग्लादेश का कल्याण, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन इस तरह जो हिंदुओं पर आक्रमण हो आपकी गलती से हुआ, आपने एकता नहीं है, आपने एकता रखा तो आप 800 साल राज किया। ये मुल्ला कटोरे जो 800 राज किया हमारी गलती के कारण। मैंने अपने भाई को सहयोग नहीं दिया, कटोरों का सहयोग दिया, मैंने 800 तक राज किया। आप एकता हुआ, कटोरा जो आक्रमणकारी था मुझे ना था भाग गया। 200 साल राज किया अंग्रेजों ने, आप उनको साथ किया, जब आप एक हुए तो वहां से मारा। क्या उद्देश्य किस तरह का उसकी रूपरेखा? मैं अनंत वीर दास वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से आज का जो हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है और वृंदावन के पूज्य संतों को हमने अपने मंदिर में उनके विचार व्यक्त करने के लिए निवेदन किया है। आज इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू अल्पसंख्यक जो अपने धर्म को अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके ऊपर कैसे बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट है या जो वहाँ के जमाती लोग हैं वो उतना अत्याचार कर रहे हैं। हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अभी आपने पूर्व में देखा कि हमारे मंदिर के विग्रहों को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह को कैसे अमर्यादित तरीके से उनका अपमान किया गया। तो ये पूरा विषय जो है ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश सनातनी हिंदू आस्था वाले के विरुद्ध में है और उस विरोध, उनका जो विरोध है उसके विरोध में आज हमने हरिनाम संकीर्तन और छोटी सी संतों की गोष्ठी रखी है। कहाँ के संत, कितने लोग, कितने भक्त यहाँ किस देश से, कहाँ से? हमने वृंदावन से प्रमुख संतों को यहाँ निवेदन किया था जो उपस्थित हुए हैं और आज के कार्यक्रम में मथुरा, आगरा, नोएडा और दिल्ली से भक्त लोग उपस्थित हुए हैं ताकि वो इस विषय को गंभीरता को समझ सकें और अपने स्तर पर
हमारे हिंदू सनातनी जो बांग्लादेश के भक्त हैं उनके सपोर्ट के लिए जो वो कर सके वो करेंगे। अगर महाराज जी जिस तरीके से सरकार अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो आगे क्या रणनीति बनेगी? हम सरकार से बार बार निवेदन करेंगे और मेरा विश्वास है सरकार मानेगी ही। सरकार से लगातार बात हो रही है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री मोदी जी खुद इस विषय को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू सनातनी मतावली है वो सब एक साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो ये कहना कि भारत सरकार नहीं करेगी तो क्या होगा, मुझे ये असंभव लगता है। वो हमारे पक्ष में आएंगे ही और जोरदार हमारी बात को पूरे विश्व के पटल पर रखेंगे वो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।